हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन, सो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नंबर्स दिए उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, जो कि एचसीएफ हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था और एलसीएम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया, जिन दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। सबसे पहले हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट वेरीफाई करना है ये जो एचसीएफ एलसीएम मिलेगा उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका प्रोडक्ट और जो नंबर दिया है उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्या सेम है, दोनों इक्वल है, वो वेरीफाई करना है। वी डो नॉट हैव टू प्रूव इट, वी जस्ट हैव टू वेरीफाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। 32 एंड 37, सो दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 32 के फैक्टर्स निकालेंगे और 37 के भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 32 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 में से 1 बच रहा है, 1 और 2 12, सो 2 6 ज़ा 12। हमें 16 मिला, 16 को फिर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। सो 32 को फैक्टराइज कर लिया। अब हम 37 को फैक्टराइज करेंगे। आप मुझे बताइए कि 37 किसी भी टेबल में आता है? 37 किस नंबर से डिविजिबल है? 37 किसी भी टेबल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1 और इट्सेल्फ, वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता। सो 37 एक प्राइम नंबर है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। 37 1 सा 37। सो हमने दोनों को फैक्टराइज कर दिया, दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो हमने दोनों के फैक्टर्स को लिख लिए, 32 के फैक्टर्स भी लिखे, 37 के फैक्टर्स भी लिख लिए। सो देयरफॉर हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, एचसीएफ में तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। अभी यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है। देखो 1 दोनों में है, सो 1 दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें एचसीएफ क्या मिला? 1 मिला है। नेक्स्ट हमें देयरफॉर हमारा एलसीएम क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर्स हमें नहीं मिल रहा, सारे अनकॉमन है, तो हम सारे ही लिख लेंगे। 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 5 टाइम्स हम 2 लिखेंगे और 37 इंटू 37। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो अगेन हमें 32 इंटू 37 मिल रहा है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 1184। सो हमें एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएम भी मिल गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? एलसीएम क्या है हमारा? 1184 और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है हमारा? 1, सो 1 आ गया। तो 1184 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें सेम मिलेगा 1184। सो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट गिवन नंबर्स है हमारा 32 और 37। गिवन नंबर्स 32 और 37। सो 32 इंटू 37, 32 इंटू 37 भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया था एलसीएम के वक्त ही, सेम मिलेगा। सो वो भी 1184 ही हुआ। हमें वेरीफाई करने को क्या कहा था क्वेश्चन में? वेरीफाई करना था
वेरीफाई करना है, देखना है दोनों इक्वल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। सो हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ क्या मिला है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये रहा ये जिसे मैंने 1 दिया, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर ये जिसे मैंने 2 दे दिया। सो ये दोनों देख लो आप, ये 1184 है तो मैंने इसकी जगह पे लिखा 1184, अभी में इक्वल्स टू। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है 1184, सो दोनों इक्वल है, दोनों सेम नंबर है, सो हमारा वेरीफाई हुआ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सो फिर अगेन हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर उनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। सो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे इनके। 46 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, सो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। अभी 23 मिला, सो आप बताइए 23 डिवाइड होगा फर्दर, नहीं, बिकॉज 23 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 23 1s are 23। नेक्स्ट 51 है, 51 को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से जाएगा, yes, 5 plus 1 6, so 6 is divisible by 3 means 51 is also divisible by 3, so 3 1s are 3, so 3 1s are 3, 5 में से 2 बच रहा है, so 2 और 1 21, so 3 7s are 21। now अब हमें 17 मिल रहा है, so 17 और डिवाइड होगा, आप बताइए 17 किसी टेबल में आता है, नहीं आता, बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो अगेन 17 खुद से ही डिवाइड होगा। सो हमें क्या, हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे, 46 के दोनों के फैक्टर्स मैंने लिख लिए। सो एचसीएफ क्या होगा, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ हमारा 1 होगा, एंड एलसीएम हमारा क्या होगा, देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू, सारे नंबर्स लेंगे, कॉमन इंटू अनकॉमन होते, कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स तो नहीं मिल रहे हैं हमें, सारे अनकॉमन है, सो हम सब लिखेंगे 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। सो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम 2 इंटू 23 हो गया 46 इंटू 3 इंटू 17 अगेन 51 हो गया। सो फिर 46 एंड 51 को मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, सो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 2346, 2346। सो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, अभी हम इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के, यही हमें करना है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमारा 1 है और एलसीएम हमारा 2 3 4 6 है, सो 1 इंटू द 2 3 4 6 रिमेन सेम ना, 2 3 4 6। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मिल गया हमें। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या है, गिवन नंबर दिया है हमें 46 और 51, सो 46 इंटू 51, 46 51 सेम फिर से 2 3 4 6 होगा, सो देयरफॉर वी कैन से दैट नो कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर दोनों इक्वल है। सो प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM equals to product of given number, of given number, given numbers। so HCF और LCM का प्रोडक्ट मिला हमें 2 3 4 6 और गिवन नंबर दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट हमें मिले 2 3 4 6। अब दोनों को देखेंगे, दोनों इक्वल है, yes, therefore this left hand side equals to right hand side। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 60। 15 को फैक्टराइज करेंगे, सो 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5।
नेक्स्ट 60 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है, सो 2 30 अगेन 2 से जाएगा, 2 15 नाउ अभी 3 से डिविजिबल है, 3 5 15 एंड 5 1 5। नेक्स्ट दोनों के फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। हमने दोनों के फैक्टर्स को लिख लिए, देयरफॉर हमारा HCF क्या होगा, HCF इक्वल्स टू, अभी हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, सो हमारा HCF होगा, 3 को भी लेंगे हम, 5 को भी लेंगे, 3 5 15, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 15, हमें HCF मिला 15। LCM भी फाइंड आउट करेंगे हम, LCM इक्वल्स टू, LCM हमारा क्या होगा, कॉमन लेंगे हम पहले, सो 3 इंटू 5, दोनों कॉमन है तो कॉमन फैक्टर्स हमने ले लिया, बाकी अनकॉमन फैक्टर्स भी है वो भी लेना होगा LCM में, सो ये दोनों 2 हैं जो अनकॉमन फैक्टर्स है उन्हें भी लेंगे, सो 2 इंटू 2, LCM हमारा क्या हुआ, 3 5 15 एंड 15 2 30, 32 60, सो हमारा 60 मिल रहा है। HCF मिला 15 और LCM मिला 16। अब दोनों के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो, सो HCF इंटू LCM, यही प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या होगा, HCF हमारा 15 है और LCM हमारा 60 है, सो 15 इंटू 60, हम 15 इंटू 60 कितना हो गया, 900 हो गया। तो इनके प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। अब प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, टू गिवन नंबर्स क्या है, 15 और 60 है, सो 15 इंटू अगेन 60, 15 इंटू 60, सो 15 इंटू 60 अगेन 900 ही आएगा, सो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल्स टू HCF एंड LCM, सो हम लास्ट में लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, बिकॉज दोनों 900 और 900 है तो दोनों के प्रोडक्ट्स इक्वल है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये स्टेटमेंट हम लास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 4, 18 और 63, सो 18 को फैक्टराइज किया, 2 9 18, 3 3 9, अगेन 3 1 3, 18 को फैक्टराइज कर लिया हमने, 63 को करेंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 3 2 6 एंड 3 1 3, अगेन 21 आया, 3 से डिविजिबल है, 3 7 21, नाउ 7 1 7, दोनों को फैक्टराइज किया, दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेंगे, फैक्टर्स लिख लिया हमने, सो देयरफॉर HCF इक्वल्स टू, HCF क्या होगा आप बताइए, कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी 3 कॉमन है, ये भी कॉमन है, सो HCF में हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, हम लिए HCF 3 इंटू 3, तो हम मेरा HCF मिला हमें 9, HCF इक्वल्स टू 9, सो LCM क्या होगा, LCM इक्वल्स टू, हमारा LCM क्या होगा, कॉमन ले लेते हैं पहले, कॉमन है 3 इंटू 3, कॉमन ले लिया हमने, अब अनकॉमन फैक्टर्स लेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स 2 और 7, ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं, सो कॉमन फैक्टर्स तो हमने ले लिए, अब अनकॉमन फैक्टर्स भी लेंगे, 2 इंटू 7, अब हमारा LCM होगा 3 3 9 और 9 2 18, 18 7 126, यहाँ रफा कर सकते हैं हम, 18 इंटू 7 करके देख सकते हैं, सो LCM मिला 126, HCF 9 मिला है और LCM 0.26, तो हम दोनों के प्रोडक्ट्स निकाल के देखेंगे, HCF इंटू LCM क्या मिलेगा हमें, HCF 9 है और LCM हमारा 126 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम साइड, सो हमें 9 इंटू 126 क्या मिला, 1134, दोनों के प्रोडक्ट्स मिल गए, सो नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ टू these two, product of these two given number, product of two given numbers, हमें कौन से नंबर्स दिए हैं, 18 63,
सो इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे साइड में और फिर हम लिखेंगे क्या हमें मिलता है करना है। सो 1 1 3 4, फिर क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल्स टू HCF एंड LCM। दोनों मैंने HCF का भी प्रोडक्ट ढूंढ लिया, HCF एंड LCM का, और टू नंबर्स का भी प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया। सो लास्ट में हम लिखने वाले हैं देखो प्रोडक्ट HCF इंटू LCM, है ना। दोनों 1 1 3 4 है, हाँ, इसके नीचे 1 1 3 4, यहाँ भी 1 1 3 4, दोनों इक्वल है, सो इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 78 और 104। 78 को फैक्टराइज करेंगे, 8 है, 8 इज़ इवन नंबर, सो 2 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 3 6, 1 इज़ लेफ्ट, सो 1 8 18, सो 2 9 18, अगेन 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 39 है, सो 3 से डिविजिबल है ये नंबर, 3 1 3 एंड 3 3 9, 13 आया। अब बताइए 13 डिविजिबल है किसी नंबर से? नहीं, बिकॉज 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 13 1 13। हमने डिवाइड कर लिया ये 78 को फैक्टराइज कर लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 104। 104 2 से डिविजिबल है, सो 2 5 10, अगेन 2 2 4, सो हमें मिला 52। 52 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 एंड 1 इज़ लेफ्ट, 1 और 2 12, सो 2 6 12, अगेन हमें मिला है 26। 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 3 6, अब 13 मिला फिर से, सो 13 1 13। दोनों के फैक्टर्स लिख लिए हमने। सो देयरफॉर HCF इक्वल्स टू, HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेंगे हम। सो हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, और 13 भी दोनों में कॉमन है। सो हमारा HCF क्या हो गया, 2 × 13 जिस 26। हमें HCF मिल रहा है 26, और हमारा LCM क्या होगा, देयरफॉर LCM इक्वल्स टू, LCM मिलेगा हमें, कॉमन और अनकॉमन दोनों लेना है। सो कॉमन क्या है हमारा, 2 × 13, ये कॉमन फैक्टर्स हुए। नेक्स्ट है अनकॉमन क्या है, ये 3 अनकॉमन है, सो 3 को लिखा, और ये 2 भी, ये 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, सो ये दोनों बार लेंगे। तो LCM हमारा क्या होगा, 2 13 26, सो हम 26 हमने लिखा, और इनटू ये तीनों को एक साथ लेंगे, सो 3 2 6 और 6 2 12, तो 26 × 12 कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है आंसर। सो मल्टीप्लाई करने पे 26 × 12 हमें मिल रहा है 312। सो LCM मिला हमें 312। सो दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, HCF क्या है हमारा 26, और LCM है हमारा 312। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर आएगा, साइड में रफा करके मल्टीप्लाई करेंगे हम। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 8112। और सो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, गिवन नंबर्स है 78 और 104। 78 × 104, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमें यही मिलेगा। सो हम लिख देंगे 8112। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इक्वल्स टू, लिख देंगे HCF इंटू LCM, बिकॉज सेम मिला था हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM।